हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रिया सैनी। और मैं फिर से आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपको मेरे चैनल पर सभी इम्पोर्टेंट ऐसे पोयम और स्लोगन प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप ही की इम्पोर्टेंस को देखते हुए आज फिर से मैं आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ये वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि आपके हर मंथ कोई ना कोई कंपटीशन होते रहते हैं, तो आपको उन टॉपिक्स के लिए कहीं ना कहीं मटेरियल सर्च करना पड़ता है। तो आप लोगों की इम्पोर्टेंस को देखते हुए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, जिससे आपका जो टॉपिक है वो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा और पूरा मटेरियल आपको यहाँ बेस्ट से बेस्ट ऐसे प्रोवाइड कराया जाता है और आगे भी कराया जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इन फ्यूचर भी आपकी हेल्प कर सकूं और आपको किसी भी टॉपिक के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। सभी चीज़ें आपको मेरे ही चैनल पर बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड हों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज ये वीडियो। मैसेजेस डेट द नेशनल वॉर मेमोरियल कन्वेज एसे। तो हमें सबसे पहले होता है बच्चों, किसी भी चीज़ को लिखने से पहले उस टॉपिक को समझना। अब ये टॉपिक कहना क्या चाह रहा है वो समझिए कि जो नेशनल वॉर मेमोरियल है वो क्या मैसेज कन्वे करता है, मतलब उसके अंदर क्या मैसेज अपने अंदर वो निहित रखता है, मतलब उसे बनाने के पीछे क्या मैसेज छिपा हुआ है। तो उस चीज़ के बारे में हमें लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों, हम एक कोटेशन से अगर इसकी शुरुआत करें तो इसके +0.5 नंबर हमें मिलते हैं, क्योंकि जितनी बेहतरीन स्टार्टिंग आपके ऐसे की होगी उतने बेहतरीन नंबर आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए मैंने किस तरीके से स्टार्टिंग करी है। आप कोई स्लोगन लिख सकते हैं, कोई कोटेशन लिख सकते हैं, या ये जो मैंने कोटेशन लिखी है आप ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए क्या है, द नेशनल वॉर मेमोरियल हैज़ बीन inaugurated. I bow my head in gratitude to each and every martyrs whose name is engraved on those stone. तो जो नेशनल वॉर मेमोरियल है वो एक बहुत फेमस प्लेस है जहाँ मैं अपना सिर झुकाता हूँ और ईच एंड एवरी हर एक शहीद को सलामी देता हूँ जिसका नाम वहाँ के एक एक पत्थर पर छपा हुआ है, एनग्रेव्ड हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप स्टार्टिंग करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन ऐसे आपका होगा। अब देखिए स्टार्टिंग, द नेशनल वॉर मेमोरियल इज मेमोराइजिंग प्लेस इन द हार्ट ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली के दिल में एक बहुत ही बेहतरीन प्लेस नेशनल वॉर मेमोरियल है। अ वार मेमोरियल इज़ अ बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग है, मोन्यूमेंट है, स्टैचू ऑफ एन एडिक्ट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ वार और विक्ट्री और to commemorate those who died or were injured in the war। तो जो ये वार मेमोरियल है ये एक बिल्डिंग है, एक मॉन्यूमेंट है, मतलब स्थापत्य है, एक स्टैचू है जो कि बताता है किसी भी युद्ध की जश्न को बताता है, या किसी भी जीत के जश्न को बताता है, या जो किसी भी युद्ध में शहीद हुए हैं उनकी याद हमें दिलाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, वी कैन से डैट इट वॉज बिल्ट टू ऑनर एंड रिमेंबर द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियन मिलिट्री वो फॉट डे एंड नाइट फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह जो इंडियन मिलिट्री में जो में जो शहीद हुए हैं, जिनका बलिदान रहा है, अपनी जान तक जिन्होंने न्यौछावर कर दी है, जो दिन रात देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े हैं, उनके लिए, उनकी याद में ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल है ये बनाया गया था। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपके हर महीने CBSE एक्सप्रेशन सीरीज़ होती हैं, उसमें आपको अलग अलग टॉपिक दिए जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको इस बार दिया गया है। हर मंथ से रिलेटेड टॉपिक्स आपको मेरे चैनल पर प्रोवाइड कराए आगे भी जाएंगे और आज तक कराए भी जाते रहे हैं। तो आगे भी मेरा चैनल बहुत बेनिफिशियल है और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर मुझे अपना सपोर्ट दें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं आपके लिए बेहतर चीज़ें लेकर आती रहती हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ अपना सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक कर ज़रूर दें। आगे देखिए,
The National War Memorial was inaugurated on 25 February 2019 by Prime Minister नरेंद्र मोदी। तो जो ये इनाग्रेट किया गया था ये 25 फरवरी मतलब फेब को 2019 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। द मेमोरियल कीप्स अस रिमाइंडिंग द सेक्रीफाइस और सेल्फलेस ब्रेव सोल्जर। ये जो बहादुर सैनिक थे उनके बलिदान को हमारे सामने रखता है। द नेशनल वॉर मेमोरियल इज अ सिंबल ऑफ वेलर सेक्रीफाइस ऑफ दो सोल्जर who fought against पाकिस्तान एंड चाइना विदाउट केयरिंग अबाउट द लिव्स। तो ये जो वॉर मेमोरियल है ये एक सिंबल है किनका, उन सोल्जर्स का जो पाकिस्तान के विरुद्ध लड़े, चाइना के विरुद्ध लड़े, उन सब ने जो बलिदान दिए उसमें जिन सैनिकों ने अपनी जान तक दे दी उन सब के लिए ये एक सिंबल है, ये एक प्रतीक है। द नेशनल वॉर मेमोरियल कंसिस्ट ऑफ 4 कॉन्क्रेटिक सर्किल, द सर्किल हैव डिफरेंट नेम। तो जो नेशनल वॉर मेमोरियल है इसमें बहुत मतलब काफ़ी बड़ा बना हुआ है, 40s एरा में ये बना हुआ है और इसमें 4 कॉन्क्रेट सर्किल्स हैं जो अलग अलग मैसेज हमें देते हैं। तो वो भी आप अपने एस्से में लिखेंगे क्योंकि आपको पूरा मैसेज देना है। ऐसा नहीं है कि आपने खाली नेशनल वॉर मेमोरियल का मैसेज दे दिया कि वहाँ पर बलिदान के लिए जो सोल्जर्स थे उनका नाम लिखा हुआ है, नहीं। एक एक पार्ट का आप जब तक मैसेज नहीं बताएंगे कि भाई अगर ये बना है तो इसका मैसेज क्या है, मतलब ये क्यों बनाया गया है, अगर दूसरी चीज़ बनी है तो ये क्यों बनाई गई है, तो जब आप पूरी चीज़ लिखेंगे तभी आपका बेस्ट ऐसे होगा। ठीक है, तो क्या है वो, पहला है अमर चक्र। ठीक है, द सर्किल ऑफ इमोरलिटी। तो ये जो कि जिसे इमोरलिटी का सर्किल भी कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अमर चक्र। अमर चक्र के नाम से भी जाना जाता है। इट हैज़ एन एटर्नल फ्लेम, इसमें एक फ्लेम जलती रहती है, एक लो जलती रहती है। द फ्लेम, अब देखिए फ्लेम क्या मैसेज देती है, द फ्लेम रिप्रेजेंट द इमोरलिटी ऑफ स्पिरिट ऑफ द सोल्जर्स हु सेक्रीफाइड देयर लाइव्स। तो जो सोल्जर्स की स्पिरिट है, जो आत्मा है, उनकी इमोरलिटी और उनके सेक्रीफाइस को हमारे दिलों में जिंदा रखती है, उसको निरंतर सलामी देती रहती है। गाइज अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे देखिए वीरता चक्र, द सर्किल ऑफ ब्रेवरी। वीरता चक्र, अब वीरता चक्र क्या मैसेज देता है, तो ये ब्रेवरी ऑफ इंडियन सोल्जर्स के बारे में बताता है। इट कवर्स गैलरी डेट शोज 6 ब्रोंज मुराल्स, इसमें 6 ब्रोंज मुराल्स को दर्शाया गया है। इसके बाद है त्याग चक्र, इसे क्या कहते हैं, सेक्रीफाइस का चक्र कहा जाता है, द सर्किल ऑफ सेक्रीफाइस। त्याग चक्र अब क्या सिंबल देता है, क्या मैसेज देता है, ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने जो जो बलिदान दिया है उसका एक सिंबल है। उसके बाद है रक्षा चक्र, द सर्किल ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब सुरक्षा का एक चक्र। रक्षा चक्र कंप्राइजेज ऑफ अ रो ऑफ ट्री, इसमें जो पेड़ हैं उनकी एक रो लगाई गई है। इट इज़ रिऑनरेंस टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया अबाउट दियर सेफ्टी, और जो सिटीजन्स हैं इंडिया के उनकी सेफ्टी के लिए अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड वॉर, किसी भी तरह के बाहरी युद्ध से उनकी रक्षा के लिए ये रक्षा चक्र बनाया गया है। ठीक है, आगे देखिए एट लास्ट, मतलब ये आपका कंक्लूजन पार्ट आ गया। तो कंक्लूजन में आप इस तरीके से लिखेंगे, एट लास्ट वी कैन से द नेशनल वॉर मेमोरियल इज अ प्लेस वेयर इंडियन सोल्जर्स वो सेक्रीफाइस दियर लाइफ फॉर इंडिपेंडेंट, जिन्होंने जो सोल्जर्स हैं उन्होंने अपनी लाइफ इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्रता के लिए अपनी जान दे दी। एंड रिमेंबर विद ग्रेट रेस्पेक्ट एंड ऑनर, जिन्हें ग्रेट रेस्पेक्टर और ऑनर के लिए जाना जाता है। इट एम टू मेक दियर लिव्स इमॉर्टल इन मेमोरीज। तो इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जो वो लोग हैं जो शहीद हो गए हैं उनकी मेमोरीज को हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रखना है। तो गाइज दिस इज़ योर बेस्ट essay फॉर योर कॉम्पिटिशन एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सिर्फ आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉम्पिटिशन, थैंक यू।